हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे फर्स्ट ब्लॉग में और मम्मी पापा ब्लॉग्स में। तो आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, जैसे कि आपको पता ही है। तो आज बहुत कुछ स्पेशल करने वाले हैं हम। अरे जा रे दूर से ही देखे हो कट को दीवाना तोर मुखड़ा बहुत ही फेमस जगह पे आज मैं आप लोगों को लेके चलने वाली हूँ। बहुत ज्यादा मजा आएगा। नदी है और अगर वहां पर शादी हो रही होगी तो मैं शादी भी वहां पर दिखाऊंगी, क्योंकि वहां पर आए दिन कोई किसी न किसी का शादी जो है होते ही रहता है। तो बहुत ही फेमस जगह है चटवापुरी धाम। आपने नाम सुना ही होगा, छत्तीसगढ़ का फेमस जगह भी है और 4 से 5 लाख लोग जो है वहां आते हैं मेला जब होता है वहां पर। तो इस बार तो मेला नहीं हुआ था कोरोना की वजह से। तो काफी अच्छा प्लेस है, नदी वदी है वहां। बहुत ही अच्छी जगह है और फर्स्ट ब्लॉग है। आई थिंक कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं चटवापुरी धाम। मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, तो वो गाड़ी निकाल रहे होंगे। तो चलिए हम चलते हैं चटवापुरी धाम। आपको बहुत अच्छा लगेगा वहां जाके। अपने घर से निकल चुके हैं। NH30 हाईवे रोड है ये, बेमितरा सिमगा रोड से लगा हुआ है, मतलब वही रास्ता है ये। और इसी से लगा हुआ आपको ये गेट मिलेगा जिसमें लिखा है गुरु अमरदास बाबा द्वार, मतलब बाबा धाम है ये। चटवापुरी धाम में एंटर करने के लिए यहाँ से आपको 3 किलोमीटर अंदर जाना होगा। यानी कि NH30 रोड से लगा हुआ ये द्वार मिलेगा, जिसे मानव तीर्थ भी कहा जाता है। और इसी में जाके जो है आपको चटवापुरी धाम मिलेगा। और यहाँ से आपको एक छोटा सा गांव किरितपुर जिसे पार करना है हमें। और रास्ते में ये प्रेरणा स्कूल भी पड़ेगा जहाँ पर मेरा बच्चा भी पढ़ता है। तो इसी के साथ में यहाँ पर आपको बहुत सारे जानवर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी जो है गर्मी के समय है, खेती बंद हो चुकी है, यानी कि खेती फसल जो है कट चुके हैं। पर यहाँ पर डबल फसल भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तरह तरह के फसल यहाँ पर लगाए जाते हैं, चाहे वो धान हो, गेहूं हो, चना हो, तिवरा हो, और भी बहुत सारे। पर यहाँ पर देखिए बहुत हरा भरा आपको लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर फसल लगी हुई है, जिसकी वजह से ठंडी ठंडी हवा चल रही है और धूप का एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप भी है। पर यहाँ पर फसल लगे हुए हैं ना, सब जगह ठंडा ठंडा लग रहा है, सब जगह हरा हरा है। तो इसलिए इतनी अच्छी हवा आ रही है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी बाइक में और बहुत अच्छा लग रहा था। और जो मैं बोल रही थी ना, छोटा सा गाँव हमें पार करना पड़ता है, वो है किरितपुर। देखिए हम गाँव के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो ये छोटा सा गाँव को हमें पार करना होता है। काफ़ी जानवर है, यहाँ भी भीड़ भाड़ दिख रहा है और गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। तो जो है यहाँ पर उस गांव को पार करते ही आपको यहाँ पर गुरु घासीदास बाबा जी का छोटा सा धाम देखने के लिए और मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं इस धाम का भी दर्शन करा देती हूँ, जहाँ पर आपको बहुत सारी आकृति देखने के लिए मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे। पेड़ पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं और बहुत सारी यहाँ पर मूर्ति हैं, तो इसको भी आप एंजॉय करेंगे। चलिए यहाँ भी मैं दर्शन करा देती हूँ। कृषि को पापा गाड़ी का स्टैंड लगा रहे हैं यहाँ पर और मैं जाती हूँ सीधे मंदिर के अंदर। तो यहाँ पर तो कैमरा जाना वैसे अलाउड नहीं है, पर मैं अंदर वाले मंदिर में आपको नहीं लेके जाऊंगी, बाहर से ही आपको दर्शन करा दूंगी। पर जो बाहर में आपको जोड़ा जैत खाम देखने के लिए मिलेगा, और भी जो है बालक दास हरिश्चंद्र जी और राजा हरिश्चंद्र जी हैं, और भी बहुत सारे ज्योति धाम है यहाँ पर, यानी कि ज्योति प्रज्वलित किया जाता है, कक्ष है, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर मैं दिखाऊंगी। तो चलिए उसे भी एंजॉय करते हैं। फाइनली जो है हम चटवापुरी धाम पे एंटर करने वाले हैं। तो उससे पहले ये छोटा सा मंदिर और पड़ता है, जहाँ पर गुरु घासीदास बाबा जी का जैत खाम दिया हुआ है और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है बनी हुई है। मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी। उसके बाद ये जो है उनका जो है मंदिर है एक तरीके का, जहाँ पर गुरु घासीदास बाबा जी का पूजा होता है। और इसके जोड़ा जैत खाम आप देख पाएंगे यहाँ पर, और हाथी है, घोड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत सुंदर चीज़ें हैं। और एक चीज़ मैंने जैसे कि पहले ही बताया आपको कि यहाँ पर शादियाँ होती हैं। जैसे जो सक्षम नहीं है धूमधाम से शादी करने के लिए, उनकी शादियाँ होती हैं यहाँ पर और चटवापुरी धाम में। तो हम जब शिवनाथ नदी को पार करके जाएंगे, उसके बाद फाइनली जो है हम चटवापुरी धाम में एंटर करेंगे। उससे पहले ये छोटा सा धाम और दिया हुआ है, उसका
नज़ारा ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। और काफ़ी अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और आप देख पाएंगे, देखिए बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। और काफ़ी अच्छा यहाँ पर पूजा होता है, पूजा करते हैं, लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। काफ़ी फेमस है, आप गूगल में सर्च करेंगे इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और ये जो है NH30 जो हाईवे रोड था उससे 3 किलोमीटर अंदर पड़ेगा आपको। और छोटा सा गांव जो पड़ा था वो किरीतपुर था। और बेमेतरा सिमगा रोड में आपको ये रास्ता मिल जाएगा, जो बड़ा सा गेट मैंने पहले बताया है वहाँ से। तो चलिए मैं इसको आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। यहाँ पर देख पाएंगे गुरु घासीदास बाबा जी हैं और उनकी वाइफ हैं। बहुत ही सुंदर जैत खाम यहाँ पर बना हुआ है, ऊपर में मूर्ति का जो है चित्रकारी किया गया है। और नीचे आप देख पाएंगे ज्योति कक्ष है, यानी कि यहाँ पर ज्योत प्रज्वलित किया जाता है, चाहे वो 18 दिसंबर हो या फिर पूर्णिमा या फिर छत्तीसगढ़ के अंदर छेरा त्योहार जब मनाया जाता है तब यहाँ का मेला लगता है, जिसमें 5 से 7 लाख लोग जो है इस मेला में आते हैं और इन मेला को एंजॉय करते हैं। बहुत बड़ा मेला लगता है, काफ़ी प्रसिद्ध है ये मेला। तो बहुत सारी आकृति यहाँ पर बनी हुई है। चलिए एक एक करके मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पर आप लोगों को दिखा देती हूँ, उसके बाद हम चलेंगे जो है चटुआपुरी धाम। तो यहाँ पर अमरदास जी हैं, हाथी पे सवार होके उनकी सवारी जो है बिल्कुल यात्रा करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर उनकी भी आकृति यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र जी हैं, नेता अवतारी जब जन्म लिया था तब का उनका जो है आकृति यहाँ पर बनाया गया है। तो बहुत ही सुंदर सुंदर आकृति यहाँ पर बनाई गई हैं, जिसे देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और काफ़ी ज़्यादा मैंने पिक भी यहाँ पर लिया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये नदी दिख रही है ना, छोटी नदी तो बहुत बड़ा है, पर इसी को पार करके हमें चटुआपुरी धाम में एंटर लेना है। तो ये बड़ा मंदिर है जहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है। गुरु घासीदास बाबा जी का ही यहाँ पर मूर्ति है, यानी कि गद्दी है। तो यहाँ पर हम नहीं जाएंगे, आप बाहर से ही यहाँ पर दर्शन कर लीजिए, काफ़ी अच्छा है यहाँ भी। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं, अब सीधे जो है इस नदी को पार करने के लिए हम चल पड़े हैं। तो चलिए हम जो है नदी को पार करते हैं। बहुत ही सुंदर नदी है और नहाते हैं लोग बाग यहाँ पर, और बहुत बड़ी है नदी रहने के लिए। आप देख पाएंगे जहाँ तक आपकी नजरें जा रही है ना, सब तरफ पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। पर जो पुल है ना वो बहुत छोटा है, तो यहाँ इस पुल को पार करने में काफ़ी डर लगता है। बरसात के दिनों पूरा पानी भर जाता है, जा नहीं सकते आप। तो उसको पुल को पार करते ही छोटा सा रास्ता मिलेगा, उसको पार करते ही आपको देखिए चटुआपुरी धाम में हम एंटर कर चुके हैं। मेला जब लगता है तो यहाँ से मेला लगना शुरू हो जाता है। इसी के साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और वहाँ उस मंदिर के पास थे हम, और यहाँ देखिए भिया नाप रहे हैं लोग, इसको हम छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं भिया नापना, जमीन को नापना अपने शरीर के बल। लोगों की श्रद्धा है, भक्ति है, मन्नत है अपनी अपनी, और इतनी गर्मी में लोग जो है शरीर के बल जमीन को नाप रहे हैं, भिया नाप रहे हैं। तो अपनी अपनी भक्ति, अपनी अपनी मन्नत है। तो जहाँ पर इतनी श्रद्धा है, भक्ति है, जहाँ पर बिना चप्पल के लोग इतनी गर्मी में चल नहीं पाते हैं, उस गर्मी में अपने शरीर के बल जो है बाबा के द्वार पे आना, मतलब कि ये अपने आप में श्रद्धा है, भक्ति है, क्योंकि लोगों की मन्नत यहाँ से पूरी होती है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रहा है, तो इसे देख के समझ में आता है कि यहाँ पर शादी हो रही है। तो फाइनली गाइज आप शादी भी यहाँ पर एंजॉय करने वाले हैं, साथ ही बाबा जी के दर्शन भी करेंगे। तो इसी के साथ में मैं कर लेती हूँ कुछ खरीदारी, यानी कि मैं कुछ प्रसाद खरीद लेती हूँ, क्योंकि बाबा के द्वार में आए हैं और माथा न टेकें, ऐसा हो सकता है क्या। तो चलिए हम जो है प्रसाद खरीद लेते हैं और उसके बाद चलते हैं मंदिर के अंदर। इसी के साथ में चलिए मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ सीधा मंदिर की तरफ, और आप लोगों को मंदिर का दर्शन कराऊंगी और सारी चीज़ों का जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप नज़ारा लेंगे, और बहुत ही आप लोगों को खुशी महसूस होगी, आनंद महसूस होगी कि आप घर बैठे इस वीडियो के माध्यम से बाबा जी के दर्शन कर पाएंगे और अपनी मन्नतों को पूरी कर पाएंगे। तो लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ भी लोग भिया नाप रहे हैं, यानी कि अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए इतनी गर्मी में अपने शरीर को तपा रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हैं ये, जहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, शायद ही आपने ऐसी चीज़ें देखी होंगी। तो ये
अपनी श्रद्धा है, अपनी भक्ति है, अपनी मन्नत होती है, जिसे पूरा करने के लिए लोग इतनी गर्मी में अपने शरीर के बल इस तरीके से जो है ज़मीन को नापते हुए, जैसे अपने घर से ये निकलते हैं इसी तरीके से ज़मीन को नापते हुए उसके साथ जब मंदिर में आ जाते हैं तो मंदिर का 7 चक्कर लगाया जाता है। 7 चक्कर पूरा होने के बाद ही आप मंदिर के अंदर एंटर करते हैं। तो चलिए अब जो है मैं भी पूजा कर लेती हूँ और मंदिर के अंदर चलती हूँ, तो आपको बाबा जी का दर्शन करा देते हैं। गुरु अमरदास जी का यहाँ पर जो है इस समाधि स्थल है और इन्हीं का पूजा किया जाता है। मैं अपने हस्बैंड को भी बुला रही हूँ कि आप भी आ जाइए, क्योंकि अभी खाली है मंदिर, क्योंकि बाद में भीड़ भी हो सकती है। तो चलिए हम जो है सीधा मंदिर के अंदर चलते हैं। कृष्ण पापा पीछे पीछे से आ रहे हैं और हम करने वाले हैं दर्शन। तो यहाँ पर मैं घंटी बजा देती हूँ, टन, और इसी के साथ में जो है हम एंटर करेंगे अंदर। और गुरु घासीदास बाबा की जय। तो यहाँ पर मैं सिर ढक लेती हूँ, क्योंकि मैंने सिर नहीं ढका था, क्योंकि पूजा करते समय अपने सिर को थोड़ा सा ढक लेना चाहिए, ताकि जो भी क्या बोलते हैं, जो भी हमारी इच्छा है, पूर्ति है, सारी चीज़ें हमारे दिमाग में स्थिर रहे एक तरीके का ये है, तो उसको ढक के रखना चाहिए, कहने का मतलब ये। और इसके पीछे क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता है, पर ऐसा हमारे बड़े बोलते हैं, इसलिए मैंने ढक लिया है। और मैं यहाँ पर कर लेती हूँ बाबा जी के दर्शन। और यहाँ पर मैं जो है दर्शन करने के साथ ही मैं भी चाह रही हूँ कि मेरी भी मन्नत जो है पूरी हो, मेरा भी चैनल बहुत अच्छे से चले। देखिए मैं अपनी मन्नत जो है आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली का एक तरीके का हिस्सा हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं दर्शन कर लेती हूँ फटाफट से, उसके बाद आगे का वीडियो आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर बज चुके हैं दोपहर के 2 बजने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लेट से हम घर से निकले थे और यहाँ भी भीड़ थी, तो इसलिए हमको लेट हो चुका है। तो अभी कृषु के पापा भी यहाँ पर पूजा कर लेते हैं, तो वो भी पूजा एंजॉय कर रहे हैं। देखिए उसके बाद हम चलिए मंदिर के बाहर निकलते हैं। तो मैं ये मंदिर के बाहर आ चुकी थी, क्योंकि यहाँ भी जो जैद खाम दिया हुआ है मंदिर है, वहाँ भी मैं अपना माथा जो है टेक लेती हूँ। तो 4 जैद खाम आपको सामने में देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर 2 जोड़ी शादी हो सकती है एक साथ। जी हाँ, एक जैद खाम में लड़का, एक में लड़की, फिर लड़का फिर लड़की, इस तरीके से 2 जोड़ी का यहाँ पर शादी हो सकता है। और काफ़ी ज़्यादा धूप है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है, काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम सीधे जो है उस तरफ, यानी कि नदी की तरफ चलेंगे और वहाँ क्या क्या हो रहा है वो देखेंगे। और चलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर माथा टेक ही लेती हूँ, क्योंकि जो है उसके बाद हम उधर जाएंगे तो काफ़ी समय हो जाएगा और समय ना मिलेगा मुझे। तो यहाँ पर पहले जो है अपना मैं सिर ढक लेती हूँ, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं कि पूजा करते समय अपनी सिर ढकना चाहिए। तो इसके बारे में क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता, पर चलिए माथा हम टेक ही लेते हैं और बाबा जी के दर्शन कर लेते हैं। तो बहुत ही सुंदर सुंदर आकृति यहाँ पर दी हुई है, इसको भी आप एंजॉय कर सकते हो। और इसी के साथ में यहाँ पर देखिए काफ़ी भीड़ है ना, तो मतलब कि यहाँ पर शादी हो रही है, यहाँ पर खाना बन रहा है, लोग खाना वाना खा लेंगे, उसके बाद जो शादी के लिए लड़का लड़की होंगे उनकी शादी कराएंगे। तो तब तक अभी शादी नहीं हो रही है, तब तक हम नीचे एंजॉय करके आते हैं, पानी की तरफ चलते हैं नदी में और देखते हैं यहाँ पर अगर नाव है तो हम नाव भी इंजॉय करने वाले हैं। तो कृष्ण के पापा नाव की तरफ जा रहे हैं, आप देखिए वो बोलते हैं, तो मैं नाव में ज़रूर सवार करूँगी यहाँ पर। और मैं जो है फाइनली नाव की तरफ बढ़ चुकी हूँ और नाव में बैठ चुकी हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ये लकड़ी का नाव है ना, इसमें पानी पानी भी दिख रहा है। तो पता चला हम बीच में गए और नाव में पानी भर गया और हम डूब गए। तो काफ़ी मुझे डर भी लग रहा था और मैं एंजॉय भी करना चाहती थी, इसलिए जो है थोड़ा सा रिस्क लेके मैं नाव में बैठ चुकी थी और काफ़ी मज़ा आ रहा था। और जो है कृषि के पापा मस्ती कर रहे थे और वो मुझे पानी डाल रहे थे, और वो मुझे पानी डाले हैं तो मैं कहाँ पीछे रहने वाली हूँ। तो मैं तो बस उनके ऊपर पानी के छिटारे जो है डाल ही रही थी। काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। और हमारे साथ साथ और भी लोग थे जो नाव की सवारी कर रहे थे। बहुत गर्मी था और बहुत मज़ा आ रहा था पानी में खेलने में मुझे, तो बहुत मज़ा आया गाइस। और आप भी एक बार जो है जटवापुरी धाम जरूर जाइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो कर लीजिए। अरे जा रे तोर से ही देखे हो कत को दीवाना, तोर मुखड़ा लटार बोला लाइन ना मारने के झगड़ा मता देहु ना। आई थिंक कि आपको
ये क्लिप बहुत पसंद आया होगा, आपने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा। और मैं जो है नाव में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा था तो मैं यहाँ पर अपना फेस भी वॉश कर रही थी, मतलब कि पानी छिड़क रही थी, तो मुझे अच्छा लगा। और हम यहाँ से वापस होने वाले हैं, तो फाइनली हम जो है घूम के वापस आ चुके हैं और मैं ये नाव से बाहर निकल रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी ज़्यादा नाव है और लोगों का देखिए लाइन लगा हुआ है नाव में सवारी करते ही। और यहाँ आके हम देखते हैं ऊपर में मंदिर की तरफ कि यहाँ पर शादी होना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए अब करते हैं शादी इंजॉय। आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और यहाँ पर लड़की को लग रहा है हल्दी, तो आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं शादी। यानी कि जो गरीब परिवार के होते हैं, खर्चा नहीं कर पाते हैं, शादियों में धूमधाम से शादी नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। एक परिवार के 20 से 25-30 लोग आते हैं और मतलब कि लड़की पक्ष से 20-25-30 लोग हो गए, लड़के पक्ष के 20-25-30 लोग हो गए, और दोनों परिवार आते हैं और यहीं पर सारी रस्म जो है अदा की जाती है, सारी रस्म निभाई जाती है और लड़का लड़की की यहाँ पर शादी कर दी जाती है। बाबा का धाम भी है, बाबा का आशीर्वाद भी मिल जाता है और लोगों की शादी भी हो जाती है। यहाँ पर लड़के पक्ष बैठने वाले हैं, तो उसके लिए जो है चौक पूर दिए गए हैं। देखिए चौक, दिया बत्ती सब जला के लिए रेडी कर रहे हैं। अब लड़का भी आ जाए तो उसका भी हल्दी मैं आपको दिखा ही दूं और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे आप। तो लड़की को हल्दी लग चुका है, उसका तेल चढ़ाया जा रहा है, देखिए ये चढ़ा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे से शादी हो रही है। एक कम बजट में आप यहाँ पर बहुत ही अच्छी शादी को एंजॉय कर सकते हैं। और क्योंकि गरीब परिवार हैं, शादी तो करना ही है, लड़के हो चाहे लड़कियाँ हों, पर पैसे की दिक्कत हो जाती है। कोरोना का भी समय चल रहा है, तो ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने से अच्छा है कि आप मंदिर में यहाँ पर लेके जाइए और वहाँ पर शादी कर दीजिए। इसी के साथ में देखिए लड़का भी शायद आ चुका है, तो चलिए उसे भी मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों का मंडप मतलब एक ही जगह पे लगा हुआ है, ये लड़की है और वो लड़का है। तो एक दूसरे को देख देख के काफ़ी ज़्यादा वो भी इंजॉय कर रहे हैं और एक दूसरे का मतलब आप लड़के पक्ष के हो तो लड़की की शादी इंजॉय कर सकते हो और लड़के पक्ष के हो तो लड़की की शादी को इंजॉय कर सकते हो। तो जो जौक पूरा था ना, उसके ऊपर एक जो है नया कपड़ा बिछाते हैं और नया कपड़ा बिछाने के साथ ही देखिए लड़का आ चुका है, जो नीले कलर का जो है पहने हुए है ना, वही है। और उनके हाथ में चावल दिया है, चावल को चारों कोने में रखना है, बीच में रखना है, उसके बाद ऊपर छिड़क देना है। इस तरीके से ये रस्म होती है। तो ये करने वाले हैं, तो ये देखिए ये कर लेते हैं। उसके बाद उसको छिड़क के ऐसे जय कर लेना है। जय करने के साथ ही उसको बैठना होता है उसी कपड़े के ऊपर। तो देखिए वो बैठ चुके हैं, अब उनको लगेगा हल्दी। तो हल्दी इंजॉय करते हैं चलिए। और बहुत ही सुंदर तरीके से शादी होती है गाइस, बहुत ही मज़ा आता है, इंजॉय करते हैं लोग। गाना बजाना नहीं लेके आए हैं, यानी कि काफ़ी गरीब परिवार से है, इसलिए गाना बजाना भी नहीं लेके आए हैं। नहीं तो गाना बजाना सब कुछ होता है यहाँ पर, बहुत ही मज़ा आता है। एक दिन में कम से कम 5 से 6 शादियाँ भी हो जाती हैं सीजन के दिनों में, क्योंकि अभी सीजन नहीं था फिर भी देखिए हम ऐसे ही आए थे, सोमवार का समय था तो मुझे लगा ही था कि हो सकता है शादी हो। तो ये सिर से शुरू कर रहे हैं हल्दी लगाना, तो बस उनको हल्दी लगना शुरू हो चुका है। अब उनको भी तेल हल्दी चलेगा। और मेरे स्कूल से मतलब मेरे बच्चे के स्कूल से कॉल आ गया है। मेरा कृषु सो चुका है, काफ़ी ज़्यादा आज परेशान कर रहा था क्योंकि कृषु 2-4 दिन ही हुए हैं स्कूल जाते हुए, तो थोड़ा सा भी उसको आदत नहीं है। तो स्कूल से कॉल आया था, मेरा विचार था कि आपको पूरा वीडियो दिखाऊं, यानी कि पूरी शादी दिखाऊं, पर नहीं हो पाया है। तो चलिए यहाँ से जाना पड़ा वापस, क्योंकि अभी मेरा ये इरादा था कि आपको पूरा शादी दिखा के मैं जाती, क्योंकि अभी जो है तेल हल्दी लग रहा था, उसके बाद हल्दी खेलते और उसके बाद जो है फाइनली दूल्हा दुल्हन की शादी होती, तो बहुत मज़ा आता। पर फोन आ गया, कोई बात नहीं। चलिए अब हम चलेंगे सीधा घर, बच्चे को पिक करेंगे। रास्ते में जो स्कूल मैंने दिखाया था बस वही स्कूल से उसको पिक करना है। और इसी के साथ में चलिए हम जो है नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आप लोगों से। आई थिंक सो कि आप लोगों को वीडियो जो है बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा एंजॉय भी किया होगा। और इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट की आशा जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में भी करती हूँ। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अपना ध्यान रखिएगा, घर में रहिए, सुरक्षित रहिएगा।